हरिद्वार के सफ़र में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। आप जाइए हरिद्वार, हरिद्वार में हर की पौड़ी स्नान कीजिए और उसके बाद जाइए माता मनसा देवी और माता चंडी देवी। जब आप माता चंडी देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर सी प्रतिमा जो आप देखकर मनमोहक कहेंगे। रास्ते में इतनी सारी आपको प्रतिमाएं, छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। आपको इतनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं कि आपका मन ऐसा लगेगा जैसे आप हरिद्वार में हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखना और एक बार कमेंट में लिखना हर हर महादेव, जय गंगा माता, क्योंकि ये वीडियो जो है हरिद्वार का है। हरिद्वार आप कभी भी जाते हैं तो आपको जैसे माता मनसा देवी है, माता चंडी देवी है, ये मुख्य मंदिर है। एक मंदिर है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पर भी आप जाना ना भूलें कभी भी, क्योंकि यहाँ पर आप जाते हैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। मैं भी वहाँ पर गया था दर्शन करने के लिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको सारी एक सीरीज में वीडियो भाग 1 से भाग 2 ये एक अलग ही सीरीज हो जाएगी। मैं जो है माता चंडी देवी दर्शन करने के बाद वापस आ रहा था, रास्ते में ये छोटे छोटे से मंदिर थे, हनुमान जी के, माता रानी के, भगवान भोलेनाथ के, ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे। ये सारे मंदिर जो है जब आप उतर रहे होते हैं सीढ़ी से, पहाड़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ बनाए गए होते हैं। एक तो इतना भयानक सा जंगल है और उस जंगल के बीच में, और आप पहाड़ से बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल पहाड़ का जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, जैसे एकदम एकदम ऊंचाई पे माता का मंदिर है, वहाँ से आप नीचे उतर रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पत्थर से बनी हुई भगवान भोलेनाथ का सर्प, जिसे नागराज कहते हैं, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में एक पत्थर से बनी हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति इतनी अद्भुत है कि आप सोच नहीं सकते कि एक पत्थर में कैसे आखिर में इसको उकेरा गया है। एक नॉर्मल पत्थर है और इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे इन जंगलों में। और इन जंगलों में इन मंदिरों को आसपास आपको अलग से ही लोग दिखेंगे। जैसे आप चंडी माता के दर्शन करके नीचे बाहर आते हैं, ये वाला आपको गेट मिल जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ से गाड़ी मिलती है। यहाँ से चंडी माता के दर्शन करने के बाद आप माता मनसा देवी भी जा सकते हैं। यह दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के लिए भी यहाँ से आपको जो व्हीकल होते हैं मिल जाते हैं आसानी से। हाँ, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है, आपको बंदरों से थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, बंदरों से। अब यहाँ पर जैसे हम चंडी माता से उतरे, सामने एक मंदिर और भी है, आप दर्शन करना चाहें वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। नहीं दर्शन करना चाहते वहाँ से तो वहाँ से आप आगे निकल सकते हैं, जहाँ भी आप जाना। अब हम चढ़ने वाले हैं माता मनसा देवी, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। और अभी चंडी माता के दर्शन करने के बाद अब मैं आया हूँ मनसा देवी और यहाँ पर भी चढ़ाई शुरुआत करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे, आप देखिए भीड़ लगी हुई है लोगों की, चढ़ना शुरू कर रहे हैं लोग। तो अब मैं भी चल रहा हूँ शुरुआत करने, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और रास्ते में कुछ लगेगा अगर दिखाने का तो मैं उसका आपको क्लिप बना के दिखाऊँगा। कई घंटे का सफ़र करने के बाद हम माता मनसा देवी के दरबार पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते के साथ ही हमें देखने को मिलता है कितनी ज़्यादा भीड़ है वहां पर। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं ही ये वीडियो बना रहा था और मैं इन भीड़ों के बीच में ही खड़ा था। हालांकि मेरे को यहाँ पर 1.5 घंटा लगा मंदिर के अंदर एंट्री करने में। और यहाँ पर जब मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर पाया तो वहाँ तो और भीड़ लगी थी। यहाँ पर दर्शन करने के लिए मेरे को लगभग लगने वाले थे 2.5 घंटे। तो पहले मैं 1.5 घंटे बाहर इंतज़ार किया पहाड़ों को बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर, और उसके बाद 2.5 घंटे मैंने यहाँ इंतज़ार किया। उसके बाद जाकर मैं माता मनसा देवी के दर्शन कर पाया। तो आप ये सोचिए, जब आप माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं या कठिनाइयाँ आएंगी। दर्शन करने आप गए हो तो हो सकता है बहुत सारी समस्याएँ आएँ, तो वही समस्याएँ मेरे साथ भी थी और सबके साथ थी। तो हालांकि हम वहाँ पर पहुँच चुके थे, अभी जो देख रहे हैं हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पर माता की जो है बिल्कुल जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं माता की, तो यहाँ पर आप पहुँचते हैं। और यहाँ पर इस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो सिर्फ ये जो मुख्य धाम था, मुख्य मंदिर था, सिर्फ उसी का अकेले दर्शन करवा रहे थे। उसके बाद सारे के सारे मंदिर उन्होंने बंद कर दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो कोई देख नहीं पा रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, यहाँ तक कि इन भीड़ों को आप देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर की लाइन लगी होगी मंदिर में एंटर करने के लिए, जो मुख्य धाम है माता का, जहाँ पर सिर्फ एक मंदिर का दर्शन करवा रहे थे। किसी तरीके से मैं भी गया और माता मनसा देवी के मैंने दर्शन करी और उसके बाद माता से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मैं किसी तरीके से उस भीड़ से, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उस भीड़ से मैं बाहर निकल के आया। जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसके लिए 1 घंटा ये
ये आप जो देख रहे हैं नज़ारा, ये है, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मंदिर से। जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब लगभग मेरे को लग गए 40 से 45 मिनट वहाँ से उस मंदिर से बाहर निकलने में। दर्शन करने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी माता के दरबार में। तो आप हरिद्वार कभी भी जाइए, माता मनसा देवी, माता चंडी देवी, और आपके पास और ज़्यादा समय हो तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है ज़रूर घूम के आइए। ये सारे धाम वो हैं जहाँ पर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं, हो सकता है यहाँ इस धाम में जाने के बाद आप वो सब कुछ ठीक हो सकता है। और माता के दरबार में तो खासकर माता के दरबार में आप जाएंगे सुकून तो मिलेगा ही। इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर आप जाओगे कितनी सारे देवी देवता मिल जाएंगे आपको दर्शन करने के लिए। कमेंट में लिख दें जय माता मनसा देवी। फिर आप आते हैं थोड़ा सा मंदिर के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, जो हरिद्वार का मुख्य गेट है। यहाँ पर हनुमान जी हमें देखने मिले, और ये देखो कुछ इस तरीके से ये घूमते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। तो मैंने भी इसको रिकॉर्ड किया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आप सभी को पता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हरिद्वार जाते हैं तो लोग भागने लगते हैं इधर से उधर, और वहाँ पर जाने के बाद देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और लोग किस कैसे भी चढ़ जाते हैं। ऐसी इतनी भीड़ होती है, और कई बार इन सब चीज़ों के बीच में हादसे भी होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्कता बरतनी है। राम राम, जय गंगा माता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।